Welcome students in our YouTube channel Discover International School collaboration with Vaishal, the brand of quality of education. We provide very good environment and facilities for preparation of JEE and NEET examination. Okay, so students subscribe our YouTube channel and push the bell icon for getting latest updates. Okay, myself Sunil Kumar, Botany faculty. In previous video, I have explained about the different type of pressure into plant cell and प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस और किसी एक प्लांट की सेल में डिफरेंट टाइप के जो प्रेशर होते हैं उन प्रेशर के बारे में मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में. उसे आप थोड़ा सा ठीक से देख लें, समझ लें, उसके बाद ये जो वीडियो है आप अच्छे से समझ पाएंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको कर पाएंगे. Okay, in this video I would like to explain about the different type of water or soil water. Soil water mean the water which found into soil, and any type of water which found into soil maintain the soil water amount or percentage of the water into soil. Okay, तो इसमें कई सारे टाइप के जो सोइल वाटर है, सोइल की इसकी फॉर्म है और वो कौन कौन सी फॉर्म है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. और क्योंकि हम ये अच्छे से जानते हैं कि प्लांट्स एंड वाटर रिलेशन डायरेक्टली टेक प्लेस एज सोइल वाटर. सोइल में जो वाटर होता है वही प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है मेनली. ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सोइल में वाटर है उससे अलावा कुछ टाइप के वाटर को भी यूटिलाइज करते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पढ़ेंगे. तो आप इसमें समझिए, पहले तो हम ये समझते हैं कि टोटल वाटर अमाउंट, द टोटल वाटर अमाउंट विच इज फाउंड ऑन द अर्थ, व्हाट इज नोन होलार्ड. होलार्ड What is Hollard? The total amount of water found on the earth. अर्थ पर पाए जाने वाला जितना भी वाटर होता है वो चाहे प्लांट्स के लिए अवेलेबल है या उनके लिए अवेलेबल नहीं है, उस प्लांट को टोटली होलार्ड कहते हैं. ओके, एंड एक्कार्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वाटर एक्कार्ड. ये कौन सा है? द टाइप ऑफ वाटर और अमाउंट ऑफ वाटर और पार्ट ऑफ वाटर which not available for plant. That mean this kind of water प्लांट्स कैनॉट अब्जॉर्ब. प्लांट्स के द्वारा ये वाटर है वो कभी भी अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता. उसके कई सारे कारण हैं और इसको कहते हैं एक्कार्ड. तो मैं यहां शॉर्टली बता देता हूं, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स. ओके, प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है. नाउ क्रीसार्ड, द टाइप ऑफ वाटर क्रीसार्ड, CH से स्टार्ट होता है. हम इसको ये भी एक आइडिया ले सकते हैं याद रखने के लिए, चे से चूसना और चे से चिसार्ड, चिसार्ड या क्रीसार्ड. दैट मीन वाटर विच अवेलेबल फॉर प्लांट्स. यानी कि प्लांट्स के लिए जो पानी की फॉर्म है, वाटर की फॉर्म है, हमारी अर्थ पर है और वो प्लांट के लिए अवेलेबल है. दैट मीन प्लांट्स कैन यूटिलाइज दिस टाइप ऑफ द वाटर नोन एज क्रीसार्ड. वी कैन राइट हियर होलार्ड. यदि हम इसको कैपिटल एच से डिनोट करें तो देन होलार्ड इक्वल्स टू
क्रिसार्ड प्लस एकार्ड, ओके, यानी कि होलार्ड, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू क्रिसार्ड प्लस एकार्ड। यदि हम ये देखना चाहते हैं कि क्रिसार्ड की अमाउंट कितनी है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर C फॉर क्रिसार्ड इज इक्वल्स टू होलार्ड माइनस एकार्ड, ओके, यानी कि टोटल जो अमाउंट है उसमें से वो वो वाटर के अमाउंट आप लेस कर दें जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, और ये जो अमाउंट आप लेस कर देंगे इसमें से, तो जो बचेगी वो अमाउंट क्या होगी, क्रिसार्ड होगी। यदि आप यहां निकालना चाहते हैं एकार्ड, देन यू कैन राइट हियर E इक्वल्स टू H माइनस C, ओके। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। इन द नेक्स्ट, any type of the form of water which comes on the earth known as precipitation. What is precipitation? वर्षण, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्षण। वर्षा होना, रेन होना किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे कि आजकल इस विंटर सीजन में आप देख रहे हैं कि वाइट फोग है। इस फोम में कई बार पाला है वो भी गिरता है, जो छोटे छोटे आइस के छोटे छोटे ड्रीजल्स छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, स्नो ग्रेन्स, स्मॉल ड्रीजल्स, ओके। सो एनी टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर विच कम्स ऑन द अर्थ इज चेंज इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ द वाटर। अलग अलग टाइप के वाटर में चेंज हो जाता है। उस वाटर से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ चीजें वो कर रहे हैं। फॉर्म ऑफ वाटर, फर्स्ट नंबर 1 ग्रेविटेशन वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर, यू कैन से। जब रेन होती है, बारिश होती है, या आप किसी तरीके से इरिगेशन करते हैं और इरिगेशन के बाद में जो वाटर ऊपर सोइल में रह जाती है उसमें से कुछ अमाउंट वाटर की वो सीपेज प्रोसेस से अर्थ में नीचे चली जाती है। इट गोज इनटू डेप्थ ऑफ अर्थ थ्रू द सीपेज प्रोसेस और पेनिट्रेशन, वाटर पेनिट्रेशन help to reach the water table which is found into underground form, okay. So gravitational water not available for plants cannot absorb it. Number 2, runoff water. After raining or at the time of raining, you can see a great amount of water goes flow into deep places of the earth. जहाँ जहाँ धरती में कहीं जगह बहुत सारे गड्ढे होते हैं, नीचे वाली जगह होती है, और नीचे वाली जगह में पानी भाग जाता है और वहाँ जाकर के इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, रन ऑफ वाटर, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। थर्ड, हाइग्रोस्कोपिक water. Hygroscopic water which is found just around soil particle. Water which is found just around soil particle by making a very thin layer or thin film just around the soil particle. This is known as hygroscopic water. This type of water also not available for the plants can't absorb it. इसके कारण सोइल में नमी बनी रहती है, मॉइस्चर बनी रहती है। This type of water is known as hygroscopic water. Number 4, chemical water. You know very well, there are so many type of chemical salts are found into soil. These chemicals bind a little amount of water with them. So this form of the water known as the chemical water also not available for plant. तो कौन सा अवेलेबल होता है, हम देखते हैं कौन सा होता है। नाउ नंबर 5, वाटर
vapor. The water vapor found into atmosphere, it is only available for एपीफाइट्स. यानी कि ये केवल किसके लिए होती है? एपीफाइट्स प्लांट्स दोज आर फाउंड ऑन द ब्रांचेज ऑफ अदर बिग ट्रीज नोन एज एपीफाइट्स. एग्जाम्पल ऑर्किड्स. ओके, ऑर्किड्स इसका एग्जाम्पल है बिकॉज ऑर्किड्स हैज वेलामेंस एंड हाइग्रोस्कोपिक टिश्यूज विच एबल टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर विच इज फाउंड इनटू एटमॉस्फेयर. तो ये जो है वाटर वेपर है, ये कुछ प्लांट के लिए अवेलेबल होती है, सब के लिए नहीं होती है. एंड द सिक्स टाइप ऑफ वाटर इज नोन एज कैपिलरी water. There are many thin hair-like structure formation occur at the time of raining or irrigation. चाहे वो रेनिंग हो या फिर इरिगेशन हो, कोई सी भी प्रोसेस हो, उस टाइम में सोइल में इस टाइप से लंबी पतली हेयर लाइक ट्यूबुल्स बन जाती हैं. समझ गए होंगे आप. ये जो ट्यूबुल्स बन जाती हैं, इन ट्यूबुल्स को क्या कहते हैं? इन ट्यूबुल्स को कहते हैं कैपिलरी. इन कैपिलरीज में वाटर अमाउंट है वो फील्ड हो जाती है. इन कैपिलरीज के अंदर पानी है वो भर जाता है, और यही वाटर है वो मोस्ट ऑफ प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है. आप बिल्कुल समझ गए होंगे. सो विच काइंड ऑफ द वाटर यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट? मोस्टली capillary water utilized or available for plants so that they can absorb and utilize by fulfilling the requirement of water of the plants. Okay, so this type of water is available for plant so that they can absorb and fulfill their requirement of water. समझ गए होंगे आप. How many type of water? ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल वाटर, रन ऑफ वाटर. ग्रेविटेशन वाटर वो होता है जो वाटर टेबल रिचार्ज करने के काम में आता है, अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में होता है. रन ऑफ वाटर वो वाटर होता है, वाटर की वो फॉर्म होती है जो बह के चला जाता है. फर्स्टली हाइग्रोस्कोपिक वो होता है जो मॉइस्चर की फॉर्म में सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसकी चारों तरफ लिपट जाता है, चिपट जाता है. एंड केमिकल वाटर की वो फॉर्म होती है जो केमिकल मटेरियल के साथ रिएक्शन करके एक बॉन्डिंग बना लेता है, और इस बॉन्डिंग के कारण ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है. वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज फाउंड इनटू फॉर्म ऑफ वेपर मेनली इनटू एटमॉस्फेयर, इट इज अवेलेबल फॉर epiphytes and epiphytes are some plants which are found on the branches of other big trees. For example, orchids, they has a specific kind of root with a specific kind of moisture absorbing tissue known as hygroscopic tissues. वेलामेंस कहते हैं उनको, जो टिश्यू इस मॉइस्चर को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं. इनका डायरेक्टली कोई भी फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन नहीं होता है सॉइल से, इसलिए ये सिर्फ एक ही टाइप का वाटर है वो ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में जो वाटर पाया जाता है. अब बात ये हमने कर लिया 6 टाइप का. सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वाटर है वो क्या है प्लांट के लिए? कैपिलरी वाटर. बाकी का किसी टाइप से प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता डायरेक्टली, सिर्फ यही है जो अवेलेबल होता है. ओके, और आपने ऊपर इसकी फॉर्म देख ली कि जो डिफरेंट फॉर्म है. नाउ अब क्वेश्चन इसमें ये पैदा होता है कि प्लांट्स को वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. हाउ प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बीइंग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर. सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड बाय पुटिंग अ हेडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. Requirements of water.
इनटू प्लांट्स। क्योंकि हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो रिलेटेड हम डायरेक्टली हम किससे रिलेशन बनाएंगे इसका, प्लांट्स के साथ। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है, बिना वाटर के प्रोटोप्लाज्म बन ही नहीं सकता। 70 to 90% वाटर अमाउंट होती है प्रोटोप्लाज्म की। सेकेंड नंबर, गिव मीडियम टू एनी सॉल्यूशन, किसी भी टाइप के सॉल्यूशन को ये मीडियम देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ gases, different type of gases, for example you can understand oxygen, carbon dioxide, oxygen and carbon dioxide plus minerals, hormones and food material। कौन कौन से, फूड मटेरियल। ओके, सो दीज आर सम स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। आप समझ गए होंगे, बिना वाटर के कभी भी किसी भी टाइप के प्रोटोप्लाज्म का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। मीडियम के बिना कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं बन सकता। विदाउट एनी सॉल्यूशन नो एनी टाइप ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन कैन बी अकर। सो एक पॉइंट हम इसमें और नोट कर सकते हैं, हेल्प इन गिविंग एंजाइमेटिक एक्शन। ओके, एंजाइमेटिक एक्शन यानी कि एंजाइम है वो बिना किसी मीडियम के काम नहीं कर सकते, फंक्शन नहीं कर सकते, और उनको एक्शन मीडियम में दी जा सकती है, उनको एक्टिवेशन मीडियम में दी जा सकती है, एंड दे कैन स्टार्ट देयर एक्शन। ओके, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, you know 95%, more than 95% can solute can be dissolved into water, help in the transporting of gases, mineral, hormones, food material into plant's body. Without water these functions can't be occur. Okay, help in giving enzymatic action or activation of enzyme, activation of एंजाइम। ओके, ये सारी वाटर की ही मेहरबानी है जो आप वापस इसको अच्छे से पूरे वीडियो को आप देखकर समझ सकते हैं। ओके, आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर एंड सोइल वाटर, विच काइंड ऑफ वाटर कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स, विच इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में हम उन रीजन्स को पढ़ेंगे, उन पार्ट्स को पढ़ेंगे जो मेनली प्लांट्स में वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। इस वीडियो को मिस ना करें। द स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड पार्ट ऑफ रूट विच आर यूटिलाइज इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।